दोस्तों, मैं सनम एजाज और श्रीनगर स्टूडियो से आपके साथ लाइव अपडेट में क्या कुछ दुनिया में सब बड़ा कुछ हो रहा है उस पे मेरी और हमारे साथियों की, हमारी टीम की खास नज़र। और इसी नज़र में हम सबसे पहले आपसे बताएंगे कि नज़र हमारी सबसे पहले चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। अब ये दूसरी बार हुआ है, पहले गलवान था और गलवान की पहाड़ियों पे चीन ने दरअंदाजी की कोशिश की और उसके बाद वो तनाव जो फेस ऑफ देखने को मिला, काफ़ी बहुत वक्त तक देखने को मिला। मीटिंगों पे मीटिंग्स हुई, कुछ यूं भी लगने लगा कि जंग भी होने वाली है और फिर किसी हद तक खामोशी भी दिखाई दी। लेकिन एक खामोशी कहीं ये बड़े तूफान का पेशखीमा तो नहीं है, कुछ लोग ये भी बता रहे थे और अंदाजा होने लगा कि बहुत कुछ होने वाला है। कल एक बार फिर चीनी फौज यानी PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की फौज है, उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की, घुसपैठ जिसे हम कहते हैं उसकी कोशिश की। और ये हुआ है पेंगोंग लेक के आसपास। पेंगोंग लेक के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर ना जानते हो तो 3 इडियट्स फिल्म जिसने भी देखी हो तो आमिर खान की करीना कपूर के साथ जो लॉस वाला शॉट था मोटरसाइकिल पे आना और वो वाला वो उसी लेक पे किया गया है। तो वहाँ से जो दरअंदाजी की कोशिश की गई है उसका यहाँ से फौजी हुकाम जरा कहते हैं कि मुस्बत जवाब दिया गया है, लेकिन उन्हें धकेला गया है, बहुत पीछे धकेला गया है। वो सब कुछ ठीक ठाक धकेला गया है, लेकिन ये किसी बड़े खतरे का पेशकीमत नहीं है, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ है, असाइनमेंट एग्रीमेंट हुआ है जब करगिल का हुआ। उसके बाद जो जहाँ पे जो स्टैंड ऑफ है, जो सिचुएशन बनी है, उस पर एग्रीमेंट है कि कोई आगे इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये जाना ये एक बड़े तूफान का पेशखीमा है, क्योंकि पिछले दिनों एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, कई मीटिंग्स हुई, डीएस्केलेट जो टेंशन है उसको करने के लिए मीटिंग्स हुई। और ये बड़े तूफान का पेशखीमा इसलिए भी है कि एक तरफ रूस और अमेरिका के दरमियान भी तनातनी शुरू हो चुकी है, जहाज दोनों के ऊपर हवा में उठ रहे हैं। और कल ही चीन ने तो 3 मिसाइल हवा में भी दागे हैं और उसमें चाइनीज सी में, और इधर से आज हिंदुस्तान का जो हमारा बहरी बेड़ा है वो भी चीन के बहर अलकायल या बहरी सागर में जो है उसमें उतर पड़ा है। तो एक दुनिया में एक बड़ा पेशखीमा जो है जिसकी कुछ लोग निशानदेही कर रहे थे उसकी तरफ तो नहीं है। फिलहाल चीन को मुस्बत जवाब दिया जा चुका है, यहाँ से मुंहतोड़ जवाब भी कहते दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ होगा, एक खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है और इसी सिचुएशन से निकलना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल भी होगा। लेकिन और भी मुद्दे हैं, चीन पे तो दुनिया की नजरें हैं, लेकिन मुद्दा कश्मीर का है। और कश्मीर के इस मुद्दे में हम ज़रूर कहेंगे कि आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जब हुआ था तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहाँ तकरीर की थी और अपनी तकरीर में बताया था कि मुल्क में शौचालय बनाए गए हैं, शौचालय यानी वाशरूम्स बाथरूम्स बनाए गए हैं, तरक्की का एक नमूना पेश करते हुए बताया गया था। लेकिन हमारे इंजीनियर शौचालय में भी चाल निकाल लेते और ऐसी चाल निकाली है कि अब ACB को भी छापेमारी करनी पड़ती है। ये जो हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साथ इससे पहले क्राइम ब्रांच को भी छापेमारी करनी पड़ती है। यानी इंजीनियर ने जितनी जोर की चालेबाजी की है या चाल चली है, शौचालय पर चाल चली है, वो आज श्रीनगर के नौ बाजार के इलाके में देखा गया। मीर हिलाल अंजुरी मेरे साथी मौजूद है इस वक्त के इस प्रोग्राम में। हिलाल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा ये आज की छापामारी और इसके पीछे के क्या महरिकात थे, क्या बताया जा रहा है? देखिए, ये छापामारी सनम जी अलग अलग तरह की है। कल ही जो छापामारी हुई है और उसमें जो शौचालय का आपने जिक्र किया तो उसमें 2 इंजीनियर साहिबान जो है उनका नाम आ रहा है। माना जा रहा है कि 38 लाख के करीब जो पैसा है जो शौचालय बनाने के लिए और उसके साथ साथ जो पिट्स बनाने के लिए, जो ट्रेंच होते हैं वो बनाने के लिए रखे गए थे। और जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये पैसा जो है रिलीज़ होना था। और माना जा रहा है कि इसमें जो एक NGO भी इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि उसके जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ भी चार्जेस लगे हैं, FIR बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज हो चुकी है। माना जा रहा है कि ये शौचालय ज़मीन पर बने नहीं, ये एलिगेशन इस तरह हैं और FIR भी कहीं ना कहीं यही बनी हुई है कि ये शौचालय ना ही बने हैं, इस पर जो रकम है वो निकाली गई है और जो NGO इसमें इन्वॉल्व है, NGO ने ही ये काम करना था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अप्रूवल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मिला है और इसमें जो बराह रास्त कुछ अफसरान इसमें मुलविस थे, जो इंजीनियर साहिबान उसमें मुलविस थे, कहीं ना कहीं उनकी पकड़ दकड़ अब शुरू हो गई है, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है। न सिर्फ इतना, क्योंकि आज जो नवा बाजार इलाके में हुआ है ये अलग केस है, ये बिल्कुल इसके साथ कोई मुंसलिक नहीं है, बल्कि इस केस में एलिगेशन यही है कि राजबाग के अंदर कोई जो तामीरात बन रही थी उसका अप्रूवल या उसकी निशानदेही या जो कुछ भी उस बिल्डिंग इंस्पेक्टर के ज़ेर मातहत था
उनने उसमें कुछ गलत किया है, ये एलिगेशन थी जिसके लेकर आज उनके घर पर छापामारी हुई है और बाकायदा तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग वहां पर गए थे, कुछ दस्तावेज चेक किए और यहाँ तक कि माना जा रहा है कि कुछ पूछगछ भी की गई है, कुछ सवालात उनसे पूछे गए हैं और उनके जो जवाब है वो तलब किए गए हैं। थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये पुराने केसेस हैं, ये नए नहीं, पुराने केसेस हैं और इनमें तहकीकात हो रही है। और जिस तरह मैं अभी हिलाल को भी बता रहा था, अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाने हैं और पैसे भी निकाल लिए हैं। मैं लोलाब के, मैं जो मेरा आबाई इलाका में आज वहाँ पे था, तो मुझे बहुत से सरपंच मिले, बहुत से पंच मेंबरान मिले और शिकायत की कि वहाँ उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जो शौचालय उन्होंने बनाए हैं फर्स्ट किस्त दी है, उसके बाद बाकी पे किस्त नहीं दी जा रही है। ख़ासतौर पे जो सोगाम का ब्लॉक है या लालपुरा जो अब क्लब हुआ है, वहाँ के लोगों ने, पंचों सरपंचों और मुकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने पैसा लिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया है, फिर अपने पैसे खर्च किए, उनको बनाया शौचालय को, लेकिन पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है। और कुछ ने यही करप्शन का इल्ज़ाम वहाँ पर भी लगाया कि वहाँ पर भी जो BDO ऑफिस है वहाँ पे भी बिना किसी माल पानी खर्च किए कोई फाइल अप्रूव नहीं होती है, पार नहीं होती है। ये सोगाम की बात, लेकिन एक बड़ा है, अगर NGOs के साथ मिल के ऐसा हुआ है, करप्शन तो हमारी रिस्टेज जो है कहते हैं कि अच्छे खासे ग्राफ में है, लेकिन इतना जो कुछ भी इसमें हमारी जो एजेंसीज है वो काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी उसमें हमने देखा है बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और ये एजेंसीज इस रोल पे भी काफ़ी आना चाहेंगे। एक और मुद्दा हमारे यहाँ है, हमारी सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन ये पॉलिसी मेकर्स ग्राउंड पे क्या देखते हैं। आपको बताते चलूँ, मेडिकल असिस्टेंट का एक कोर्स है, उसके हवाले से स्टूडेंट्स में पिछले कई दिनों से लगातार आ रहे थे और ये स्टूडेंट्स हमें बता रहे थे कि सरकार ने जो नई पॉलिसी तरमीम की है 370 के एब्रोगेशन के बाद, उसमें उनका कोर्स ही वाइंड अप है। अब नोटिफिकेशन जारी हुआ कि फीस भी भर दीजिए नहीं। हिलाल आपको तफसील से बताएंगे कि क्या मामला है और ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहाँ से, वो कौन सी पॉलिसी को कहाँ से देखते हैं, किस अंगूठे तले वो पॉइंट दबा के रखते हैं कि लोगों को परेशान होना पड़ता है। देखिए सनम जी, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी वक्त से ये बच्चे जो या नौजवान जो है लगभग 20,000 के करीब उनका मानना है कि उनकी तादाद है जो मेडिकल असिस्टेंट कोर्स जो उन्होंने किया हुआ था। और जब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हासिल था, 370 यहाँ पर थी, तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सिर्फ यहाँ पर ही ये कोर्स था। और उसके बाद हम देख रहे थे कि हॉस्पिटल्स में हमने देखा कि कई सारे पोस्ट जो है मेडिकल असिस्टेंट के निकल रहे थे। और साथ ही साथ ये जो कोर्सेज थे या जो ये उम्मीदवार थे, ये एलिजिबल हुआ करते थे कोई भी ड्रग लाइसेंस जो है वो करने के लिए, न सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए बल्कि ड्रग लाइसेंस जो हम कहते हैं कि मेडिकल शॉप हम कहेंगे कि वही वो हासिल करने के लिए भी एलिजिबल थे। और न सिर्फ गवर्नमेंट स्तर पर बल्कि प्राइवेट स्तर पर भी ये जब ये कोर्स कोई करता था तो उसके बाद उसका रोजगार की सबील वो करता था। लेकिन 370 एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल खत्म हो गया और ये सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में आ गया और वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है, ना ही कोई कानून है, जिसकी वजह से ये 1 साल से दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया। इनका मानना है कि अटुल डुल्लू जो इसके कंसर्न है, कमिश्नर सेक्रेटरी है, उनके पास भी वो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी उन्हें उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ड्रग के साथ जो लोग अफसरान जो वाबस्ते हैं उनके पास भी गए, नहीं सुना गया। एडवाइजर्स के पास भी गए लेकिन नहीं सुनी गई और हर कोई उन्हें यही कहता है कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चले जाएं। उनका मानना है कि 20 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपॉइंटमेंट लेने के हवाले से उन्हें दरख्वास्त दी थी, लेकिन 2 हफ्ते के बाद उन्हें कहा गया है कि वो दरख्वास्त से कहीं गायब हो गई है, यानी मौका उन्हें नहीं दिया जा रहा है। अगर ये 20,000 के करीब ये लोग हैं तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा फोक है, इनके लिए कुछ जो है कुछ सबील करनी है, इनके लिए कुछ सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इससे पहले बी फार्मेसी भी करते थे, यानी जब इनका ये कोर्स 2 या 3 साल में मुकम्मल होता उसके बाद ये एलिजिबल थे कि ये इनको 2 साल या 1 साल जो है दूसरे खाते में आता बी फार्मेसी के लिए, बेसिक्स इनका जो है उसमें आ जाता था। लेकिन अब ये उसके लिए भी एलिजिबल नहीं, यानी उनका जो कोर्स है वो आज की डेट में कहीं पे भी एलिजिबल नहीं है। उसके बरक्स सरम जी, अहम बात यह है कि जब सरकार ये मानती है कि ये कोर्स अब एलिजिबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ना ही आप ड्रग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, ना ही आप मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं, ना ही आपके पास वो पोस्ट है, और ना ही आप बी फार्मेसी के लिए इससे बेसिक कोर्स तस्लीम कर सकते हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट स्तर पर इसी कोर्स के लिए अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो हैरान करने वाली बात है। और कितना गैप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है कि अब इससे पहले 2200 रुपये इनसे फीस जो है वसूल किया जाता था,
और एडमिनिस्ट्रेशन ने फीस 6,000 बना दिया है। शायद 28 अगस्त को ही शायद इसकी जो नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, 28 जुलाई को। अब देखने वाली बात है कि अगर ये कोर्स एलिजिबल ही नहीं है तो फिर आपने इस कोर्स के लिए ये फी नोटिफिकेशन क्यों जारी किया। और दूसरी बात ये है कि जो आज की डेट में ड्रग लाइसेंस हासिल कर चुके हैं कुछ लोग, उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है और उनको एक वन टाइम सेटलमेंट दिया गया कि चलो ठीक है आपने किया था, अब नए से नहीं हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने ये लाइसेंस हासिल की है उनको मिल जाएगी, वो आसानी से अपना काम जारी रख सकते हैं। लेकिन इनकी भी यही डिमांड थी कि चलो ठीक है, अगर आइंदा के लिए आपके पास कोई कानून कोई आईन इस हवाले से नहीं है और ना आप बना सकते हैं, तो फिर इनके लिए भी जिन्होंने कोर्स किया है उनके लिए भी ये बेनिफिट्स जो है वन टाइम होने चाहिए, ताकि उनका जो करियर है वो ज़ाया नहीं हो जाता। बहुत सारे नौजवानों के साथ सनम जी हमारी बात हुई है, कई सारे लोगों ने, कई सारे बच्चों ने जो गरीब फैमिली से हैं लोन भी लिया हुआ है और लोन पे उन्होंने ये कोर्स किया हुआ है। न सिर्फ इतना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो शादी तय हुई थी, लेकिन जब पता चला कि इनका कोर्स एलिजिबल नहीं है, उनका जो रिश्ता है वो टूट गया है। तो इस तरह की परेशानी हर बच्चे में है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं। हमारे पास इन्हीं में से एक उम्मीदवार का जो पेरेंट है, बिल्कुल उन्होंने रोया, न सिर्फ हमारे पास रोया बल्कि जब वो एडवाइज़र बशीर अहमद खान के दफ्तर में भी गए वहाँ पर भी उन्होंने रोया, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उन्हें सुनने वाला नहीं। बिल्कुल ज़रूरी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जो लोग हैं वो सोचें समझें कि हमने क्या किया। हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस बीच में आप मेरे साथ जुड़े, हिलाल हमारे साथ जुड़े इस पूरे मामले के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। और अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स में, वो कम से कम ये तो सोचें, एक ये सोचेंगे 20,000 लोग जो हैं इनका हम क्या करें। हाँ, इनने कोर्स किया है, तब ये बाज़ाब्ते तौर पर सरकार का रिकॉग्नाइज्ड कोर्स था। अब मामला कानून बदल गया, लेकिन उसका क्या करें जिन लोगों ने इस पे खर्चा किया है, जिनने अपना वक्त, खर्चे की बात निकल सकती है, लेकिन जिनने इंपॉर्टेंट वक्त अपना इस पे खर्च किया है उसका क्या करें। क्या वो वक्त वापस दे सकती है? अगर वापस नहीं दे सकती तो फिलहाल इसको इंक्लूड किया जाए। और अब दोबारा नोटिफिकेशन निकल रही है सरकार की कि आप आइए ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आपका फीस पहले बार 2400 था, अब 6,000 हो गया है। तो ये सरकार में अगर कोर्स ही नहीं तो फिर ये कैसा क्या, ये कौन सी धोखाबाजी है बच्चों के साथ। और इसी धोखाबाजी पे में जब हम मेडिकल असिस्टेंट की बात करें तो मैं एक और इशू भी उठाना चाहूँगा, अतुल डुल्लू के हवाले से उनकी नज़रें लाना चाहूँगा। आज लोलावादी के दिवर गांव का हाल बताना चाहूँगा। करीबन 2017-18 में वहाँ का सब सेंटर जो था उसको अपग्रेड किया जा चुका है और उसे हेल्थ सेंटर से जो अपग्रेड करके NHPC बनाया गया है। और उसमें बाज़ाब्ता तौर पे तब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, एक एक्सरे मशीन भी लाई गई, लगभग 20-22 लाख रुपए की एक्सरे मशीन आती है, एक्सरे प्लांट लाया गया, उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी लगाया गया, अल्ट्रासाउंड लाया गया और उसके साथ साथ एक्सरे किया गया, उसमें लाया गया, वो वहाँ पे लाया रखा गया। और साथ में जो लैब के रिजेंट्स हैं, NTPC दिवर की बात कर रहा हूँ मैं, लोलावादी में, कुपवाड़ा ज़िले में। लेकिन मज़ेदार कहानी ये है कि वहाँ 16 लोगों को अपॉइंट भी किया गया, जो NHM के साथ साथ डॉक्टर्स वगैरह वहाँ डिप्यूट किए गए। टोटल में 16 की स्टाफ की वहाँ लगाई गई। लेकिन जब हम हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट देख रहे थे तो वेबसाइट पे बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ सारा स्टाफ है, लेकिन वहाँ से किसी भी पेशेंट को नहीं देखा गया है। यानी वहाँ कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई टिकट जो 10 रुपये का टिकट होता है वो टिकट वहाँ सेल नहीं हुआ है, किसी ने ख़रीदा नहीं है। वो इसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो दोबारा सोच विचार करिए कि 3 साल से किसी पेशेंट को यहाँ देखा नहीं है। यानी ये मुफ्त की यहाँ पे NPHC है, इसको रखा गया है। तो अब वो उसको वाइंड अप करना चाहती है। तो वाइंड अप करने के हवाले से ही वहाँ के जो सरकार है, मरकज़ी सरकार की स्कीम है और मरकज़ी सरकारी, क्योंकि वहाँ पे NHM स्कीम के तहत स्टाफ भी लगाया गया है। NHM स्कीम के तहत वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, मेडिकल जो इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह हैं वो भी दी जा रही हैं, लेकिन वहाँ किसी पेशेंट को देखा नहीं जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये ड्रग्स वगैरह वहाँ से आ रही हैं, ये कहाँ जा रही हैं। उसके साथ साथ मज़ेदार दिलचस्प कहानी, मान जो 16 डॉक्टर हैं जिनकी सैलरीज वहाँ से ड्रा होती है, उनमें से कोई वहाँ पे है ही नहीं, उन्हें डिप्यूट किया जा चुका है, उन्हें डिप्यूट नहीं बल्कि उन्हें वहाँ से अटैच किया जा चुका है दूसरे सेंटरों में। उस गांव में जहाँ 15,000 की आबादी है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैरामेडिक्स नहीं है, एक जो है स्टाफ मेंबर वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट का है, उसके अलावा कोई और वहाँ पे नहीं है। और साफ जाहिर है वहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो मिनिस्ट्री बाज़ाब्ता तौर पे रिकॉर्ड देखेगी
कि वहाँ यही नहीं। हमने बीएमओ सुगाम जो हैं उनसे भी बात की थी, हमने उनसे पूछा था कि मामला क्या है, और मालूम हमने यही बताया कि कोविड है, कोविड है, कोविड है। लेकिन 3 साल से कोविड तो नहीं, कोविड तो इस साल हो गया। कोविड के लिए उनको दूसरी जगह डिप्यूट लगा दिया, और 15,000 की आबादी। और यहाँ पे ये भी है, अलमी है, ये भी है कि इस दीवार के गाँव में कश्मीर का हाईएस्ट ग्राफ जो है हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स का, वो इसी गांव में है, इस गांव के। और वहाँ के मजदूर तबके के, गरीब तबके को लेके ब्लड प्रेशर अपना चेक कराने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 100 रुपया सोमो को देना पड़ता है, वन साइडेड, और उसके बाद वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं। ये सारी सिचुएशन जो है हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर की, ये बहुत है। और इसमें कहीं ना कहीं वो जो वहाँ लोग डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं, जो पैरामेडिक्स वहाँ पे हैं, या जो वो एनएचएम के तहत लोग अपॉइंट वहाँ किए गए हैं, जहाँ जिनकी सैलरीज वासरा होती है, कहा जाता है कि बड़े लोगों के हैं तो उनको कहीं और डिप्लॉय, उनका अपने अपने वो शहर के थे तो शहर में रखा गया, जबकि उस दिन उनको जॉब मिला है कि आप रूरल एरियाज में करेंगे। सीएमओ कुपवाड़ा से लेकर अंशुलगढ़ कुपवाड़ा के जो एसएसपी या डीसी हैं, उन तक की बात वहाँ के लोग, मुकामी लोग बता रहे थे कि हमने कई बार पहुँचाई लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। और जब आज हम वहाँ पे थे तो हमें वहाँ की पंचायत जो है, वहाँ के सरपंच मिले बशीर अहमद खान, तो उन्होंने हमें ये बताया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो इस सारे जो डॉक्टर स्टाफ है उसको वहाँ डिप्यूट नहीं करते हैं तो फिर वो रिजिग्नेशन पे चले जाएंगे। मास इंटायर पंचायत वहाँ की रिज़ाइन कर देगी। तो साफ जाहिर है हमारी सरकार बड़ा खर्च करती है, पंचायतों को लेके उनकी अपलिफ्टमेंट की बात करती है। पंचायत इंतखाबात कराने में मुश्किलात दुश्वारियाँ पेश आने के बावजूद भी, लेकिन अब अगर पंचायत कहीं पर रिज़ाइन कर जाएगी ऊपरी पूरे इलाके की, तो ये कितना एक नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए एक बड़ी परेशानी होगी। तो सरकार तक ये बात हम ज़रूरी पहुँचाना चाहते हैं। अभी और भी मुद्दे हैं, लेकिन 6:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात ग्राउंड रिपोर्ट में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सब करने के बाद हो। अल्लाह हाफ़िज़।